किसी देश का इतिहास जानने से पहले हमें उस देश का भूगोल अवश्य जान लेना चाहिए। आज हम ऐसे ही एक देश के बारे में बात करेंगे जिसका इतिहास तो स्वर्णिम रहा ही है, परंतु भूगोल ऐसा कि दुनिया देखकर दंग रह जाए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं दुर्गेश आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल यूजफुल लर्निंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने प्यारे देश भारत के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में, भारत से गुजरने वाली कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में तथा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भारत जो है हमारा वो ग्लोब पर कहाँ स्थित है। अगर हम थोड़ी सी बात ग्लोब की करें तो यहाँ से अगर हम देखें तो ग्लोब जो होता है, इसको अगर हम ग्लोब माने तो ये इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे 0 डिग्री या तो भूमध्य रेखा या तो हम विषुवत रेखा कहते हैं। यह है 0 डिग्री रेखा। दोस्तों, 0 डिग्री से ऊपर की जितना भी पार्ट है इसको उत्तरी अक्षांश और नीचे का जो पार्ट है उसे दक्षिणी अक्षांश यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। आगे अगर हम बात करें तो ये जो पड़ी वाली लाइन है, जिसे पड़ी लाइन या तो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज या तो लैटिट्यूड कहते हैं, ये अक्षांश कहलाती है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन इन्हें अक्षांश कहते हैं और ये जो लाइन है इन्हें हम देशांतर कहते हैं। यानी वर्टिकल जो लाइन है इन्हें क्या कहते हैं? देशांतर, ऊर्ध्वाधर वाली लाइन। तो ये हुई अक्षांश और देशांतर के बारे में बात, आगे ये काम आने वाली है। अब हम बात करेंगे, भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उसके बाद हम जब बात करें किन अक्षांशों पर स्थित है हमारा भारत, तो वो है भारत का जो मुख्य भाग है दोस्तों वह 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक स्थित है। उसके बाद हम अगर देशांतर के बारे में बात करें कि किन देशांतर पर स्थित है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। जैसा कि आप मैप में देखें अगर, तो उत्तर की ओर 37 डिग्री और दक्षिण की ओर 8 डिग्री 4 मिनट। और उसके बाद हम यहाँ से थोड़ी बात करें, ये जो फिगर है इसके माध्यम से अगर थोड़ा जानें तो भारत का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट के बारे में हमको पता लगेगा। यहाँ पे हम अगर देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जो है वो हमारा सबसे उत्तरी पॉइंट है, जिसे हम इंद्रकौल के नाम से जानते हैं। यह कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। आगे अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न साइड में अगर बात करें 68 डिग्री 7 मिनट, ये है पश्चिमी सबसे पॉइंट हमारा, जिसे हम गौर मोती या तो गुहार मोती के नाम से जानते हैं। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। अगर हम पूर्वी पॉइंट के बारे में बात करें दोस्तों, तो सबसे जो पूर्वी पॉइंट है वो हमारा केबिथू है, जो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर, और ये है अरुणाचल प्रदेश में। कैप कैमोरिन जो है ये है हमारा सबसे दक्षिणी पॉइंट मुख्य भाग का। यहाँ पे ये बात नोट करनी चाहिए कि मुख्य भाग का जो है वो कैप कैमोरिन कहाँ पर? कन्याकुमारी के जो कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, वहाँ पर स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में। यह है हमारा सबसे दक्षिणी पॉइंट। पूर्वी उत्तरी पॉइंट इंद्रकौल, पश्चिमी पॉइंट गौरमोती, किबिथू, पूर्वी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट केप कैमोरिन। अगर हम भारत के जो पूरब से पश्चिम या तो पश्चिम से पूरब जो लंबाई की बात करें 2933 किलोमीटर, और अगर हम दक्षिण से उत्तर या तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3214 किलोमीटर है भारत की लंबाई। ये थी बात भारत की लंबाई और उनके सबसे, एक तरह से कहें तो चरम बिंदुओं के बारे में। अब हम अगर बात करें तो भारत के जो मुख्य भाग है उससे दूर, यानी अगर कोई पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु, भारत का जो सबसे दक्षिण बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट दोस्तों, जो कि 2004 की सुनामी में डूब चुका है। अब यह स्थान कहाँ पर था? अंडमान और निकोबार में। यह है 6 डिग्री 4 मिनट
ऊपर है नॉर्थ में, ये है इंदिरा पॉइंट, जिसका जो कि अब डूब चुका है, लेकिन ये मेन लैंड से दूर है। इसीलिए यहाँ पे अगर अब पूछा जाए कि दक्षिणम बिंदु सबसे केवल, तो बताएंगे इंदिरा पॉइंट, जिसे अदर नेम्स हैं जिसके पिग्मेलियन पॉइंट या तो पार्सन पॉइंट भी इसको हम कहते हैं। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो स्थानीय समय है उसमें 2 घंटे का अंतर आता है। क्यों आता है ये अंतर? क्योंकि दोस्तों अगर हम एक देशांतर को पार करते हैं ना तो 4 मिनट का अंतर आता है। जिधर आगे की ओर जाएंगे देशांतर की ओर तो 4 मिनट बढ़ेंगे, इधर पीछे की ओर जाएंगे तो 4 मिनट घटेंगे। एक देशांतर को पार करने में हमारे 4 मिनट का अंतर आता है। तो अगर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो लगभग 30 देशांतर का अंतर आता है, इसीलिए 2 घंटे का यहाँ पे अंतर आता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में। आगे हम बात करें जो भारत का क्षेत्रफल है, वो जो भारत का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यह है भारत का हमारे कुल क्षेत्रफल। अगर हम भारत के जो कुल क्षेत्रफल है या विश्व का कितना है अगर पूछा जाए तो वह है 2.4%, यानी विश्व का जो पूरा क्षेत्रफल है उसका भारत जो है वो अकेले 2.4% भारत के पास है। और यह स्थिति क्या बनाती है कि यह भारत को बनाती है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की कुल सीमा जो है दोस्तों वह है 15,200 किलोमीटर। भारत की जो कुल सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। अगर भारत की समुद्री तट रेखा की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर है भारत की समुद्री रेखा। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत की कुछ और मुख्य बात है, जैसे कि अगर हम बात करें कि भारत जो है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा हो जाता है। अगर नीचे की ओर देखा जाए, जब भारत नीचे की ओर थोड़ा सा सकरा हो जाता है, कहाँ से होता है यह? 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत जो है हिंद महासागर की ओर संकरा हो जाता है। अब हम बात करें जो हिंद महासागर है वहाँ पे भारत की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि भारत जो है वो उसकी जो तट रेखा है हिंद महासागर में बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश यानी भारत के नाम पर पड़ा। आगे हम बात करें भारत का मानक यमोत्तर यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दोस्तों अभी हमने बात की गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो समय है उनमें 2 घंटे का अंतर आता है, तो क्या हम पूरे देश में अलग अलग टाइम लेके चलेंगे? नहीं। इसीलिए हमने क्या किया है, एक काल्पनिक रेखा मानी है जो है 82.5 डिग्री पे यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जहाँ से गुजरती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो कहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर में है और वो है 82.5 डिग्री। किन किन राज्यों से आगे हम थोड़ा सा बात करें कि मानक समय जो है वो ग्रीनविच जो हमारा है जो लंदन का है मानक समय ग्रीनविच जीएमटी मीन टाइम, वो उससे 5.5 घंटा हमारा समय क्या है आगे है, यानी लंदन के समय से हमारा समय 5.5 घंटे आगे चलेगा। अगर हम बात करें कि जो भारत की मानक समय रेखा है वह कहाँ कहाँ से गुजरती है तो वह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्य हैं जहाँ से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। अब दोस्तों एक और रेखा के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटते हैं। कर्क रेखा कहाँ पर है दोस्तों? जो कर्क रेखा है, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे अक्षांश के बारे में, तो कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री पर स्थित है। अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा। अगर नीचे की बात करते हो वो मकर रेखा है, लेकिन हम उत्तरी अक्षांश पर है भारत हमारा। उत्तरी मतलब नदन हेमिस्फेयर में है, तो हम 23.5 डिग्री पे जो है वो है कर्क रेखा जो कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसा कि आप ये देखिए मैप में आप देख पा रहे होंगे 23.5 डिग्री। उसके बाद हम बात करें कि यह जो रेखा है भारत के किन राज्यों से गुजरती है, महत्वपूर्ण है यह, इसको जानना कि भारत के किन राज्यों से यह गुजरती है। अगर हम बात करें पश्चिम से तो गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है। उसके बाद यह रेखा आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा,
और मिजोरम, यानी भारत के 8 राज्यों से यह रेखा गुजरती है। कौन रेखा? कर्क रेखा। दोस्तों यह थी बात कर्क रेखा और भारत की स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। अब हम थोड़ी बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। दोस्तों अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत जो है 9 देशों के साथ, 9 देश उसके पड़ोसी हैं। 9 देशों में 7 जो हैं जो उसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और 2 देश ऐसे हैं जिसके साथ हम समुद्री वो हमारे समुद्री पड़ोसी, मतलब हम उनके जलीय सीमा एक तरह से कह सकते हैं, उनके साथ हम शेयर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत किन किन देशों से सीमा साझा करता है? चीन हो गया आपका, आप मैप में देखिए यहाँ पे चीन, उसके बाद पाकिस्तान, फिर आप देखेंगे नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। मतलब चीन के साथ 3488 किलोमीटर हमारी भूमि मतलब सीमा साझा करते हैं। 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ, 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ, भूटान के साथ 699 किलोमीटर हम सीमा साझा करते हैं। उसके बाद हम म्यांमार के साथ कितनी सीमा साझा करते हैं? 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ, और अफगानिस्तान के साथ हम सीमा साझा करते हैं 106 किलोमीटर की। अफगानिस्तान जो कि इस समय पीओके है, उसी पे हम अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, सबसे लंबी सीमा हमारी अगर बात करें तो वह है बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी सीमा अगर बात करें तो वो है अफगानिस्तान के साथ। यहाँ पे हमने देखा कि 7 देशों के साथ हम सीमा साझा करते हैं। अगर हम समुद्री पड़ोसी हमारे कौन से हैं इनकी बात करें तो श्रीलंका और मालदीव, जो लास्ट में आप देख रहे हैं मैप में, यहाँ पे देखिए श्रीलंका, और उसके बाद यहाँ लक्षद्वीप के पास है, लक्षद्वीप के तरफ है मालदीव। हमारा मालदीव एक देश है जो कि हमारी समुद्री सीमा हमसे बनाते हैं। एक बात और करें अगर कि भारत और श्रीलंका के बीच जो है वह कौन सी जल संधि है? वह है पाक जल संधि। कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी में। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। और ये थे हमारे पड़ोसी देश। दोस्तों तो यह था वीडियो भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। दोस्तों अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए तथा अपना वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू। नमस्कार।